देखिए 10वीं पास करने वाले जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं ना, उनकी बहुत छोटी उम्र होती है और उस उम्र में बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चलती रहती हैं। कभी ऐसा लगता है कि 10वीं पास करके झट से कोई ऐसा कोर्स कर लेते हैं जिस कोर्स को करने के बाद हमें तुरंत जॉब मिल जाएगी और उसके बाद हम पैसे कमाने लगेंगे। क्योंकि उस 10वीं पास करने के बाद ना माइंडसेट कुछ इस तरीके से बन जाता है कि पैसे कमाने हैं। क्योंकि जब रुतबा अपने आसपास के लोगों का अपन देखते हैं ना, तो समझ आ जाता है कि पैसे से ही सब चीज़ संभव है। और इसी चीज़ को लेके बहुत सारे स्टूडेंट्स कोई कोर्स करना चाहते हैं। और जितने भी मिडिल क्लास फैमिली के स्टूडेंट्स होते हैं ना, जो जिनका घर की आर्थिक स्थिति उतनी ठीक नहीं होती, वो हमेशा डिप्लोमा करने के बारे में सोचते हैं या बीटेक करने के बारे में सोचते हैं। सो आज अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो 10th पास कर चुके हैं और जानना चाहते हैं कि 10th बाद डिप्लोमा या बीटेक कैसे करें, तो इस छोटी सी वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। क्योंकि इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से लगभग सारी चीज़ें मैं बिल्कुल डिटेल में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। सो आइए स्टूडेंट्स, अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। अब सबसे पहले मैं आप सभी स्टूडेंट्स को बता देना चाहता हूं कि इस पूरी वीडियो में मैं आपको क्या क्या बताने वाला हूं। सबसे पहली चीज़ कि 10वीं बाद डिप्लोमा अर्थात पॉलिटेक्निक कोर्स कैसे करें, उसके बाद 10वीं बाद बीटेक कोर्स कैसे करें, उसके बाद 10वीं बाद इन कोर्स को करने में आपको फ़ीस कितनी लगेगी, और उसके बाद 10वीं बाद इन कोर्स में एडमिशन आपको कैसे मिलेगा। ये सब चीज़ आज इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले प्रश्न पे आते हैं कि 10वीं बाद डिप्लोमा अर्थात पॉलिटेक्निक कोर्स कैसे करें। अब देखिए स्टूडेंट्स, 10वीं पास करने के बाद अमूमन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो पॉलिटेक्निक कोर्स करना चाहते हैं, और ज़्यादातर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स तो 10वीं बाद पॉलिटेक्निक का फॉर्म ज़रूर भरते हैं। अब पॉलिटेक्निक क्या है? देखिए स्टूडेंट्स, पॉलिटेक्निक 3 साल का एक डिप्लोमा कोर्स है, जिस कोर्स को करने के बाद आप इंजीनियरिंग फील्ड में एज ए जूनियर इंजीनियर काम करने लगेंगे। अब चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो, मतलब जूनियर इंजीनियर दोनों सेक्टर में होते हैं। प्राइवेट सेक्टर में भी आप जूनियर इंजीनियर बन सकते हैं और गवर्नमेंट सेक्टर में भी आप जूनियर इंजीनियर बन सकते हैं। इसके अलावा आप अगर पॉलिटेक्निक कोर्स करना चाहते हैं तो 10वीं बाद आपको एक छोटा सा फॉर्म भरना होगा जो हर एक स्टेट में अलग अलग आता है। जैसे यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम का फॉर्म अलग आता है, बिहार का अलग आता है, झारखंड का अलग आता है। इसी तरीके से हर स्टेट पॉलिटेक्निक का फॉर्म स्टेट लेवल पे होता है। ये एग्ज़ाम तो स्टेट लेवल पे ही भरा जाता है। सो आप जिस भी स्टेट से हैं उस स्टेट का आप पॉलिटेक्निक का फॉर्म भर सकते हैं, अदर स्टेट का भी भर सकते हैं और एग्ज़ाम भी दे सकते हैं। और फॉर्म भरने के बाद कुछ ही दिन बाद आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, जिसमें आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स से प्रश्न पूछे जाते हैं और उनका जवाब आपको देना पड़ता है। अगर आप एंट्रेंस एग्ज़ाम में अच्छा प्रदर्शन करते हैं, आपके नंबर और रैंक काफ़ी अच्छे आते हैं, तो काउंसलिंग के माध्यम से आपको प्रत्येक स्टेट में, जिस भी स्टेट से आपने एग्ज़ाम दिया है, उस स्टेट में सरकारी कॉलेज अर्थात गवर्नमेंट कॉलेज दिया जाता है। और उस कॉलेज से आप बहुत अच्छे तरीके से 3 साल का ये कोर्स करके और जूनियर इंजीनियर बन सकते हैं। और अगर आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में अच्छे नंबर नहीं आते हैं, तो ऐसी स्थिति में आप किसी अर्ध सरकारी या प्राइवेट कॉलेज से अपना पॉलिटेक्निक कोर्स 3 साल का कर सकते हैं। अब इस कोर्स को करने के बाद आप चाहें तो बीटेक कोर्स भी कर सकते हैं। इस कोर्स को करने के बाद बीटेक कोर्स करने का फ़ायदा ये है कि इस कोर्स के बाद बीटेक कोर्स के डायरेक्ट सेकेंड ईयर में आपको एडमिशन मिल जाता है और आराम से आप इस कोर्स को करने के बाद बीटेक कोर्स कर सकते हैं। पॉलिटेक्निक कोर्स में बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं, जैसे सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो आप जिस भी ब्रांच से आप पॉलिटेक्निक कोर्स करते हैं, आप उस फील्ड में जूनियर इंजीनियर बन सकते हैं। जैसे आप में से मैक्सिमम स्टूडेंट्स अगर सिविल इंजीनियरिंग से पॉलिटेक्निक कोर्स करते हैं, तो आप सिविल इंजीनियरिंग के फील्ड में जूनियर इंजीनियर बन सकते हैं। ये पॉइंट आप सभी बच्चों को अच्छे से पता होना चाहिए। अब इससे पहले हम आगे बढ़ें, करियर और कोर्स से रिलेटेड बहुत सारी बातें आपको एक जगह बहुत ही सटीक तरीके से बताया जाता है। इंट्रोड्यूसिंग कॉलेज विद्या। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई भी यूजी या पीजी कोर्सेज करना है तो कॉलेज विद्या हमेशा आपके साथ है। और आपके ही नहीं, लगभग 89,000 प्लस ट्रस्टेड स्टूडेंट हैं इनके, यानी 89,000 प्लस स्टूडेंट्स यहाँ से अपना यूजी और पीजी कोर्सेज कर चुके हैं या कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको जो है यूजी कोर्सेज पे क्लिक करना है और कोई भी कोर्स अगर आप करना चाहते हैं, जैसे BCA, MBA, BTech, तो उस पर क्लिक करना है। एक छोटा सा फॉर्म आएगा जिसमें आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स फिल करनी है। उसके बाद जैसे ही फाइंड बेस्ट यूनिवर्सिटी पे क्लिक करेंगे, छोटे मोटे सवाल पूछेगा कि आपका बजट कितना है,
आप का प्लेसमेंट रेट क्या है, मतलब कितना एक्सपेक्ट करते हैं सैलरी, ये सब चीज़ पूछेगा। उसके बाद से आपको सबमिट करने के लिए बोलेगा। जैसे ही आप सबमिट करेंगे आपके पास ढेर सारी यूनिवर्सिटी की लिस्ट आ जाएगी आपके बजट के अकॉर्डिंग। आप उनको कंपेयर भी कर सकते हैं, और इतना ही नहीं, कंपेयर करने के बाद आप उनकी फ़ीस भी जान सकते हैं कि पर सेमेस्टर उनकी फ़ीस कितनी है। और उसके बाद आपको यहाँ पे EMI का भी ऑप्शन मिल जाता है। इसलिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप इस वेबसाइट पे जाइए और UG और PG कोर्सेज़ के बारे में, जिस भी कोर्स के बारे में जानना चाहते हैं, पूरी सटीक इन्फॉर्मेशन जानिए। अब दूसरी चीज़ जानते हैं कि 10वीं बाद बीटेक कोर्स कैसे करें। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, इसका सिंपल सा जवाब है कि 10वीं बाद डायरेक्ट आप बीटेक कोर्स नहीं कर सकते, क्योंकि 10वीं के बाद से डायरेक्ट बीटेक कोर्स करने का कोई रास्ता ही नहीं है ना। और बीटेक कोर्स एक ग्रेजुएशन डिग्री कोर्स है, और किसी भी ग्रेजुएशन डिग्री कोर्स को करने के लिए ज़रूरी है कि आप 12th पास होने चाहिए या कोई डिप्लोमा कोर्स आप किए हुए होने चाहिए। तो अगर आप बीटेक कोर्स करना चाहते हैं तो या तो आपको 11th 12th पढ़ना होगा या फिर आपको पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कोर्स करना होगा, क्योंकि आप 11th 12th के बाद डायरेक्ट बीटेक में एडमिशन ले सकते हैं, या फिर आप पॉलिटेक्निक कोर्स करने के बाद भी बीटेक के सेकेंड ईयर में एडमिशन ले सकते हैं। तो 10वीं बाद डायरेक्ट कोई रास्ता नहीं है। आपको सबसे पहले या तो 11वीं 12वीं पढ़ना पड़ेगा या फिर पॉलिटेक्निक कोर्स करना पड़ेगा। इसके बाद हम जानते हैं तीसरे सवाल के ऊपर, जो कि है 10वीं बाद इन कोर्स को करने में कितनी फीस लगती है। तो जाहिर सी बात है स्टूडेंट्स कि 10वीं बाद सिर्फ आप पॉलिटेक्निक कोर्स ही कर सकते हैं, क्योंकि बीटेक कोर्स करने के लिए आप या तो 12वीं पास होने चाहिए या पॉलिटेक्निक कोर्स किए हुए होने चाहिए। तो 10वीं बाद अगर आप पॉलिटेक्निक कोर्स करना चाहते हैं तो ये निर्भर करता है कि आप किस कॉलेज से, किस टाइप के कॉलेज से पॉलिटेक्निक कोर्स कर सकते हैं। पॉलिटेक्निक कोर्स डियर स्टूडेंट्स आप 3 टाइप के कॉलेजों से कर सकते हैं। एक तो सरकारी कॉलेज, जिसको गवर्नमेंट कॉलेज के नाम से आप जानते हैं, एक अर्ध सरकारी कॉलेज जिसको आप एडेड कॉलेज के नाम से जानते हैं, और एक होता है निजी कॉलेज यानी कि प्राइवेट कॉलेज। तो आप सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर आप सरकारी कॉलेज से डिप्लोमा कोर्स यानी कि पॉलिटेक्निक कोर्स करते हैं तो इसकी फ़ीस कितनी होती है। तो देखिए स्टूडेंट्स, सरकारी कॉलेज के 1 साल की फ़ीस लगभग 12 से 15 हज़ार रुपये के आसपास होती है। अब सारी चीज़ें मैं इंक्लूड कर दूं, जैसे एडमिशन फ़ीस, इसके अलावा जितनी भी डॉक्यूमेंट्स होती हैं, फ़ोटोकॉपी वगैरह, सब लेके 13 से 15 हज़ार के बीच में आपका लग जाएगा। यूपी की बात मैं कर रहा हूँ, बिहार में इससे भी कम लगता है और झारखंड में सबसे कम लगता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर बात करें कि यूपी में अगर आप अर्ध सरकारी कॉलेज यानी कि एडेड कॉलेज से पॉलिटेक्निक कोर्स करते हैं तो उनकी फ़ीस लगभग 17 से 20 हज़ार के बीच में होती है। लेकिन याद रखिए, जितनी आपकी फ़ीस लग रही है ना, सब स्कॉलरशिप के माध्यम से आपको मिल जाएगा। ये आपको एक अच्छी चीज़ गवर्नमेंट के द्वारा मिली है। और तीसरा है कि अगर आप प्राइवेट कॉलेज से पॉलिटेक्निक कोर्स करते हैं तो आपकी फ़ीस कितनी होगी। तो देखिए स्टूडेंट्स, अलग अलग प्राइवेट कॉलेजों में फ़ीस अलग अलग होती है। सो ये डिपेंड करता है कि आप अगेन किस प्राइवेट कॉलेज से पॉलिटेक्निक कोर्स कर रहे हैं। लेकिन फिर भी अगर मैं एवरेज एक बताऊं तो 30 हज़ार से लेके 50 हज़ार के बीच होती है किसी भी प्राइवेट कॉलेज में पॉलिटेक्निक कोर्स के 1 साल की फ़ीस। ये पॉइंट आप सभी स्टूडेंट्स को याद रखना है। और चौथा और आखिरी सवाल है कि 10वीं बाद इन कोर्स को करने में एडमिशन हमें कैसे मिलेगा। मतलब अगर आप 10वीं बाद ये कोर्स करना चाहते हैं, डिप्लोमा कोर्स करना चाहते हैं, तो आपको इसमें एडमिशन कैसे मिलेगा। तो जैसा कि मैंने वीडियो को स्टार्टिंग में बताया था कि 10वीं बाद से अगर आप पॉलिटेक्निक कोर्स करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आपको ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि किस राज्य से आप पॉलिटेक्निक कोर्स करना चाहते हैं। जैसे अगर आप यूपी के निवासी हैं और बिहार से पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं तो आप ये भी कर सकते हैं। यूपी के निवासी हैं, यूपी से ही पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं तो ये भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये डिसाइड करिए कि आपको किस स्टेट से पॉलिटेक्निक कोर्स करना होगा। जिस भी स्टेट से आप पॉलिटेक्निक कोर्स करना चाहते हैं, जिस भी राज्य से आप पॉलिटेक्निक कोर्स करना चाहते हैं, उस राज्य के पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम का फॉर्म भर दीजिए, जो कि लगभग दिसंबर से जनवरी महीने के बीच में आ जाता है। उस फॉर्म को भरने के बाद आप लगभग 2 से 3 महीने अच्छे से तैयारी करिए। तैयारी करने के बाद आपको जो है वो मई या अप्रैल के लास्ट वीक तक एग्ज़ाम, पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम का हो जाता है। कभी कभी लेट होता है तो जुलाई तक चला जाता है। तो इस एंट्रेंस एग्ज़ाम को दीजिए। इस एंट्रेंस एग्ज़ाम में अगर आपके अच्छे नंबर आते हैं तो आपको सरकारी कॉलेज मिलेगा। थोड़े अच्छे नंबर नहीं आते हैं तो ऐसी स्थिति में एडेड कॉलेज मिलेगा, और बहुत ही कम नंबर आ जाते हैं तो आप प्राइवेट कॉलेज में भी एडमिशन ले सकते हैं।
और एडमिशन लेते समय आपसे पूछा जाएगा कि आप किस ब्रांच से पॉलिटेक्निक कोर्स करना चाहते हैं, क्योंकि पॉलिटेक्निक में बहुत सारी फील्ड होती हैं, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इसके अलावा बहुत सारी। तो आपका जिस भी फील्ड में इंटरेस्ट है, जैसे अगर आप इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बहुत अच्छे जानकार हैं तो आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से अपना पॉलिटेक्निक कोर्स कर सकते हैं। जिस भी फील्ड को आप चुनते हैं उस फील्ड में आपको 3 साल पढ़ाई करनी पड़ेगी और 3 साल उस फील्ड में अच्छे से जानकारी प्राप्त करने के बाद, अच्छे से पढ़ने के बाद आप उस फील्ड में 3 साल बाद जूनियर इंजीनियर बन जाते हैं। और इसके बाद अगर आप सरकारी जूनियर इंजीनियर बनना चाहते हैं तो आपको अलग से जेईई का एग्ज़ाम देना होगा, वरना आप किसी प्राइवेट सेक्टर में भी जूनियर इंजीनियर बन सकते हैं और अच्छे खासे सैलरी प्राप्त कर सकते हैं। 10वीं के बाद डिप्लोमा प्लस बीटेक के बारे में पूरी जानकारी आई होप कि आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल गई होगी। अगर आपको हमारी ये छोटी सी वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करिए। अगर आपको वाकई में हेल्प हुआ तो इसे अपने दोस्तों में शेयर करिए। और अगर आप चाहते हैं कि आपके करियर की राह में आपका सबसे बड़ा दोस्त, आपका सबसे बड़ा साथी एग्ज़ाम वाला भैया हो, सो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू so much students for watching this video. God bless you all. Love you all students. Take care.